हाय, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना क्लास। आज का अपना क्लास है सिक्कों पर आधारित प्रश्न का थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कल सिक्कों पर आधारित प्रश्न शुरू किया था हम लोगों ने। अच्छा, वहां पर एक कल गलती हो गया हमसे कि 100 लिख दिया था 80 के बदले में। ठीक है, थोड़ा उसको ठीक कर लेना है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ है ना जी। कल जो हम लोगों ने किया उसमें हमने ये सीखा कि अलग अलग क्वेश्चंस को जब अनुपात दिया रहेगा और सिक्कों का मूल्य दिया रहेगा या फिर सिक्कों का संख्या दिया रहेगा और अलग अलग सिक्के दिए रहेंगे तो वहां से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, आज हम लोग उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ठीक है, 280 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात है, मूल्य दिया हुआ है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8, 4, 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, है ना जी। शुरू करें। चलिए, सिक्के जो दिए हुए हैं सिक्के वो हैं 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, है ना जी। सिक्के जो हैं 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के। और सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है, सॉरी। 8, 4, 3 जो है, ये 8, 4, 3 ये है मूल्य का अनुपात। क्या है? मूल्य का अनुपात। मूल्य दिया हुआ का अनुपात, यही थोड़ा सा समझने की बात है। ठीक है, यदि सिक्कों का अनुपात दिया होता तो सिक्कों का अनुपात से हम मूल्य निकालते हैं। यहां पर मूल्य का अनुपात दिया हुआ है तो मूल्य के अनुपात से सिक्कों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, समझिए बात। यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है और यहाँ 3 दिया हुआ है। ये मूल्य है तो मूल्य तो रुपया में होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 8 रुपया है और ये 4 रुपया है और ये 3 रुपया है। अब बताने की बात यह है कि सिक्कों का अनुपात क्या होगा। सिक्कों का अनुपात, है ना जी। सिक्कों का अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताइए, 8 रुपया है आपके पास, ठीक है, 8 रुपया है और वो आठों के आठों जो सिक्के हैं 1 रुपया के हैं। तो अगर हम पूछे कि उसको काउंटिंग करने पर, गिनने पर कितना संख्या होगा, तो आप बोलेंगे 8 होगा, है ना जी। कितना होगा जी? 8 हो जाएगा। अच्छा, 4 रुपया है, कितना है? 4 रुपया, और उसको 50 पैसे के सिक्कों में बांटना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और फिर 3 रुपया को 25-25 पैसे का सिक्का बनाना है, कितना होगा? 12 होगा। कैसे? 1 रुपया में 4 25 पैसा होता है ना जी। 1 रुपया में 4 25 पैसा, 2 रुपया में 8 हो जाएगा, 3 रुपया में 12 हो जाएगा। यानी ये हो गया 12। ये सिक्कों का अनुपात हो गया। क्या हो गया? सिक्कों का अनुपात। और क्वेश्चन में यहाँ देखिए, मैंने बोला था ना कि सिक्कों वाले प्रश्न में ये जो चीज है बहुत मायने रखता है। इसको नोट करके लिखिए यहाँ, कुल सिक्के कितना दिया हुआ जी? 280। कुल सिक्के कितने हैं? 280। और अनुपात में कितने आ गए? 12, 8, 20, 20 और 8, 28। यानी कि 28 सिक्के पर, यानी कि अनुपात में 28 है, वही सिक्के 280 के बराबर है जी। 280 किसका पूछा है? 50 पैसे को सिक्कों का संख्या पूछा है। सिक्कों का संख्या पूछा है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्कों का अनुपात कितना है? 8 है। हमको 8 पर निकाल देना है। ये 28 10 बार में कट जाएगा, तो 8 दुनिया 80। ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना जी। हाँ, कल वाला थोड़ा सा गलती हो गया, है ना जी। हाँ, उसके लिए सॉरी है। वैसे थोड़ा सा होता है, चलिए अब उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं, है ना। तो वहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो 20 चौके 80 के बदले हमने 100 बोल दिया और लिख भी दिया है 100। ऐसा अक्सर होता है कि बोल कुछ निकल जाता है कुछ अलग, और लेकिन लिख दिया जाता है ऐसे। लेकिन कल दोनों गलत हो गया। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो हमें भी बुरा लगा बाद में जब पता चला। किसी ने बताया भी कि गलत हुआ पर ध्यान नहीं दे पाए हम। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए।
फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है ना जी। अगर कुल मान 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करें। यहां पर दिया क्या है, 30 रुपया दिया है, कुल राशि दिया हुआ है कुल 30 रुपया, और सिक्का क्या है 25 पैसे का, 10 पैसे का और 5 पैसे का, है ना जी। ये अपना सिक्का हुआ, और सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 में, 1:2:3। यह है सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो मूल्य दिया हुआ है, यहां पर तो मूल्य दिया हुआ है, राशि दिया हुआ है, तो हमको यहां तो सिक्कों का अनुपात है तो राशि का अनुपात निकालना पड़ेगा। किसका अनुपात निकालना पड़ेगा, राशि का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे मूल्य, क्या लिखेंगे, मूल्य। 25 पैसे का एक सिक्का कितना हो जाएगा, 25 पैसा ही होगा, कितना होगा 25 पैसा हो जाएगा। 25 पैसा लिख लेते हैं। 10 पैसा का 2 सिक्का कितना हो जाएगा, 20 पैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 पैसा। और 5 पैसे का 3 सिक्का कितना हो जाएगा, 15 पैसा हो जाएगा। अब ये सभी के सभी जो पैसे हैं ये तो मूल्य है, इसका भले यूनिट के किस चीज में है, पैसा में है, चेंज कर देंगे 100 से भाग करके रुपया बदल जाएगा, और यहाँ भी रुपया है ना जी। तो 25 और 20 45, और 45 और 15 60। अब यहाँ देखिए यही बना लेते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। साठ पैसे पर कितना दिया हुआ है, 30 रुपया। 60 पैसे पर 30 रुपया। एक बात बताइए, इसको रुपया बना लें तो 100 से भाग कर लेंगे। जैसे ही 100 से भाग करेंगे ये जीरो से ये जीरो कटा और यहाँ दशमलव लग गया, यानी कि 0.6 रुपया पर 30 रुपया दिया हुआ है ना जी। 0.6 रुपया पर 30 रुपया दिया हुआ है। पूछा क्या है, पूछा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हमने क्या बताया था कल ही कि अगर सिक्कों का संख्या पूछेगा तो अनुपात से जाएंगे। कहां से जाएंगे, अनुपात से। और यदि मूल्य पूछेगा तो मूल्य के अनुपात से जाएंगे, है ना जी। यहां पर क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या। किस सिक्कों की संख्या, 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे वालों की कीमत क्या है अनुपात में 3। तो यहाँ 3 पर निकाल देंगे, गुना करेंगे 3 से और भाग करेंगे 0.6 से। दशमलव हटेगा, ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, है ना जी। 6 पचे 30, 5 3 15 और 15 दहा के 150, यानी कि ये अपना आंसर हो गया 150 सिक्के। 150 सिक्के आंसर होगा। छाप लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, है ना जी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर दिया क्या है, मूल्य दिया हुआ है। मूल्य दिया है कितना, 102 रुपये, है ना जी। मूल्य दिया हुआ है 102 रुपये। और सिक्का दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ है 1 रुपये का, 50 पैसे का और 10 पैसे का, है ना जी। 10 पैसे का। अच्छा यहाँ भी ऐसे लगा लेते हैं, 10 पैसे का, है ना जी। 1 रुपये का, 50 पैसे का और 10 पैसे का, कॉमन लगा लीजिए, ये अलग अलग है ना जी। अब एक बात बताइए, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है कि मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है
तो यहाँ जो सिक्कों का अनुपात है वो क्या है, 3:4:10। अब एक बात बताइए, सिक्कों का अनुपात, यहां से तो सिक्का निकलेगा, यहाँ तो सिक्का है नहीं, यहाँ तो मूल्य दिया हुआ है, तो यहां से हमको निकालना पड़ेगा क्या, मूल्य। क्या निकालना पड़ेगा, मूल्य। 1 रुपए का सिक्का 3 गो होगा तो कितना रुपए हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा, है ना जी। 50 पैसे का सिक्का 4 गो होगा, कितना रुपये हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। 10 पैसे का सिक्का 10 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया के बराबर हो जाएगा। अनुपात में कितना हो गया, ये अनुपात में कितना हो गया, ये अनुपात में कितना हो गया, 3, 2, 5, 1, 6। 6 पर दिया हुआ है 102, 6 पर कितना दिया हुआ है जी, 102, तो 6 पर दिया है 102, 6 रुपया पर 102 रुपया। पूछा क्या है, पूछ क्या रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सिक्कों की संख्या पूछा है, तो हमको अनुपात से जाना पड़ेगा, संख्या के अनुपात से, सिक्कों के अनुपात से। अनुपात कितना है, 10। यहाँ देखिए 10 पर निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा 10 से गुना और ये कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, ठीक है ना जी, 4 बचेगा, हाँ ठीक है। टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 10 में 17 से गुना 170, ये हुआ अपना आंसर। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना जी, ठीक है। हाँ, रोज रोज गलती थोड़ा हो जाता है, नोट करो। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या बराबर बराबर है सबकी, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। बहुत आसान, बहुत ही आसान है। देखिए कुल मूल्य दिया हुआ है 130 रुपये, है ना जी, कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 130 रुपये, हाँ जी। और सिक्के कौन कौन से हैं, अच्छा बार बार वो लिखना अब जरूरी है, अब तो समझ में आ गया ना, आ गया होगा सीक्वेंस। चलिए इस बार छोड़ देते हैं, 50 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है ना जी। और इनका अनुपात बोला है कि अच्छा सभी बोला है कि सभी के सभी सिक्के बराबर हैं, तो बराबर बराबर का अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है, सभी के सभी बराबर है। ये हो गया सिक्कों का अनुपात, किस चीज का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात। अब हमको तो निकालना पड़ेगा मूल्य, क्योंकि मूल्य दिया हुआ है 130 रुपया, तो जब मूल्य निकालना होगा तो 50 पैसे के सिक्के एक हो तो कितना रुपये हो जाएगा जी, 50 पैसा ही होगा। फिर 10 पैसे का एक सिक्का तो कितना हो जाएगा, 10 पैसा ही होगा। और 5 पैसे का एक हो तो कितना होगा, 5 पैसा ही होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जब सिक्कों की संख्या बराबर हो, ठीक है, सिक्कों की संख्या बराबर हो और मूल्य दिया हो, सिक्कों की संख्या अच्छा ठीक, हाँ जी, ये है सिक्के, ये सिक्का है, ये सिक्कों का अनुपात है, ठीक, और ये है मूल्य, ठीक है, मूल्य का अनुपात, समझिए अब, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर मूल्य दिया हो और सिक्कों का अनुपात न देकर बराबर बराबर बोला हो, या फिर ये भी बोल सकता है कि 1:1:1 का अनुपात दिया हो, जब इस स्थिति का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति बने, वहां आप ये कर सकते हैं कि वहां मूल्य निकालने की जरूरत है नहीं। देख लीजिए वही तो हुआ, 50 पैसे था यहाँ भी 50 पैसा आ गया, 10 पैसा था यहाँ भी 10 पैसा आ गया, 5 पैसा था यहाँ भी 5 पैसा आ गया। यानी कि जो दिया रहता है, सिक्का जो दिया होता है उसी का जो वैल्यू होता है वो तो रुपया में होता है, पैसा में होता है, उसी को जोड़ लेंगे वो रुपया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए 50, 10, 60 और 5, 65, 65 पैसा हुआ, कितना हुआ, 65 पैसा, 65 पैसा पर दिया है 130 रुपया। अब एक बात समझने की है, यहाँ एक बात समझने की है, यहाँ एक बात समझने की है
कि 65 पैसा है और यहाँ रुपया है, यूनिट दोनों का अलग अलग है। तो यूनिट सेम करेंगे। यूनिट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पैसा में 100 से भाग करना पड़ेगा। ये भी बदल जाएगा किस चीज में, रुपया में। अब देखिए यहाँ 2 हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0.65 रुपया पर 130 रुपया, है ना जी। अब पूछा क्या है, पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अलग अलग हर किसी का सिक्का का संख्या पूछ लिया, तो एक का निकल जाएगा तो सबका निकल जाएगा, क्योंकि सभी के सभी समान है, सभी के सभी बराबर है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, तो निकाल लेते हैं एक पर। यहाँ 1 से गुना और यहाँ 0.65 से भाग, ये दशमलव हटा ऊपर, फिर 100 से गुना हो जाएगा, है ना जी। देखिए 13 एकम 13, तो 10 बार में कट जाएगा, और 13 पचे 65 कट गया। अब 5 से कट जाएगा 2 बार में, और इस 2 से हो जाएगा गुना, कितना हो जाएगा 200। ये क्या है, प्रत्येक सिक्कों की संख्या आ गया 200। 200 सिक्के, 200 प्रत्येक सिक्के, सभी के सभी सिक्के 200 हैं, यानी कि 50 पैसे का सिक्का भी 200 है, 10 पैसे का सिक्का का संख्या भी 200 है, और 5 पैसा का सिक्का की संख्या भी 200 है। सभी के सभी कितने हैं, 200 हैं। नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो देखिए एक बैग में 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के रखे हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 120 है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है ना जी, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर दिया। बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 120 है, तो उस बैग में कुल कितनी राशि है, पूरा का पूरा बैग में मूल्य कितना है, राशि कितना है, ये पूछ लिया। दिया है तो इस बार कुल सिक्कों की संख्या भी नहीं दिया है, वैसे तो देखा जाए तो दिया ही है इनडायरेक्टली रूप से, जब एक प्रकार के सिक्कों की संख्या 120 है तो कुल तो दिया ही है। चलिए इसको करते हैं, यहां लिखते हैं सिक्का कितना दिया हुआ है, 2 रुपया, 1 रुपया का, हाँ जी, उसके बाद 50 पैसे का। अच्छा, बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के 120 है, सभी के सभी सिक्के कितने दिए हुए, 120। सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, 120 सिक्के यहाँ है, 120 सिक्के यहाँ है, 120 सिक्के यहाँ है ना जी, यही दिया है ना जी। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ से मूल्य नहीं निकल जाएगा जी, यहाँ से मूल्य नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। जब 120 रुपया, 120 सिक्का है और सभी के सभी सिक्के 2 रुपए के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 240 रुपया हो जाएगा। अच्छा जी, 1 रुपया है और उसका 120 सिक्का है, तो कुल कितना रुपया हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। और यहाँ 50 पैसा है और 120 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 60 रुपया हो जाएंगे। कैसे हो गए, अरे भाई 1 रुपया में 2 अट्ठानी होता है, तो जब 2 अट्ठानी, इसका मतलब 1 रुपये में 2 50 पैसे का सिक्का होता है। 2 50 पैसे का सिक्का जब इकट्ठा होगा तब जाकर 1 रुपया बनेगा, यानी कि 2 के बदले में 1, तो 120 रुपया बनाना है ना जी। कितना बनाना है, 120 सिक्के बनाना है, 120 सिक्के बनाना है, यानी कि रुपया कितना चाहिए हमको, 60 रुपया चाहिए, है ना जी। कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए फिर से समझाएं। अरे भाई 2 सिक्का मिलेगा 8 आने का, तब ना जाकर 1 रुपया होगा। तो 120 सिक्का है, यानी कि 2 का आधा हो जा रहा है, तो यहाँ 120 है तो उसका आधा हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अब देखिए पूछा है कि उस बैग में कुल कितने राशि है जी, कुल कितनी राशि है, बस इसी को ऐड कर देना, यही तो कुल राशि हो गया, है ना जी। 240 और 60 कितना हो जाएगा, 300, और 120 कितना हो जाएगा जी, 420 रुपए। 240 और 60, 300 और 120 कुल राशि, हाँ जी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब इसमें है भी नहीं, लगभग खत्म हो गया क्वेश्चन इस टाइप का। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।
और अपना एसएससी जीडी का सीरीज चल रहा है, वहां से एसएससी जीडी के जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखा जा रहा है ना जी। हाँ, और ये जो है अपना फाउंडेशन बैच है एक प्रकार का, यहाँ बेसिक से चल रहा है, रेशियो, अनुपात समानुपात, ये तो लगातार कंटिन्यू चलते ही रहेगा। ठीक है, एसएससी जीडी वाला जो सीरीज है वहां अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग चैप्टर से, एक ही चैप्टर, यहाँ तो एक ही चैप्टर से मिल रहा है, एक ही सब्जेक्ट से, वहां अलग अलग देखने को मिलेगा। तो उसको भी आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाता है, जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा।